बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन आमने सामने हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर, और इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले अपना बयानिया तब्दील क्यों किया है, इसकी वजह क्या बनी है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। पार्लियामेंट का आज शाम मुश्तरका इजलास होने जा रहा है। अपोजिशन जमातों ने पीडीएम ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है कि किस तरीके से एहतजाज किया जाएगा, किस तरीके से वॉकआउट किया जाएगा, और अपोजिशन जमातों ने एक धमकी भी दी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेती हैं कि पाकिस्तान की अवाम ने एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की अवाम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत पर एतमाद करती हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी जमात है, पॉलिटिकल जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन चुकी है। कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए उसके हवाले से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बड़ी बड़ी क्यासरें की जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि अवाम जो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर एतमाद नहीं कर रही। और उसकी वजह यह है कि एक जानिब तो महंगाई का तूफ़ान है, और जिस तरीके से हर आने वाला दिन महंगाई के हवाले से कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहा, तो इमरान ख़ान को इस पर बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेगा। इमरान ख़ान जो है आने वाले इंतखाबात में इमरान ख़ान का जो बयानिया है, उस बयानिए पर अवाम जो है इमरान ख़ान को वोट नहीं देंगे। लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए उसमें अवाम ने एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर एतमाद का इजहार किया है, और जो नताइज सामने आ रहे हैं, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 63 सीटें जो हैं हासिल की हैं, और मुस्लिम लीग नून ने 59 वार्ड्स में जो है वो कामयाबी हासिल की है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं। और जो मज़हर अब्बास साहब ने कुछ रोज़ पहले एक कॉलम लिखा था, बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने एक तज़किया किया है, बल्कि एक प्रोग्राम में उन्होंने भी इस हवाले से बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो मुस्लिम लीग नून है, जो पीडीएम है, जो ये सोच रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में हम आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसको हम कैच करेंगे, उसको हम हाईजे करेंगे और उसके वोटर को अपनी तरफ माइल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है, मज़हर अब्बास सब ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है, मौलाना फजल रहमान जो हैं, इस पर अवाम जो है एतमाद नहीं करती, और जैसे कैसे हालात मर्जी हैं पाकिस्तान के, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को डिलीवर करना चाहिए था महंगाई के हवाले से, वो नहीं हो सका। उसके जो भी मर्ज़ी आप मुहर्रिकात जो हैं वो आप सामने रखें, कोरोना वायरस है, बाकी जो भी मसाइल हैं, लेकिन महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि क्योंकि इमरान ख़ान साहब नीट एंड क्लीन है, इमरान ख़ान साहब पर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, इमरान ख़ान ईमानदार एक लीडर हैं, और लोग जो हैं वो इमरान ख़ान की पर्सनैलिटी पर, इमरान ख़ान की शख्सियत पर एतमाद करती हैं। तो इमरान ख़ान के वोटर्स को और इमरान ख़ान के सपोर्टर्स को ख़रीदा नहीं जा सकता, और इमरान ख़ान का मुतबादिल इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सूरत हाल है इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा, और इमरान ख़ान का जो वोटर है उसको नहीं ख़रीद सकते। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए उसमें उनको कामयाबी मिली है। और असद उमर साहब ने भी एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं कि इमरान ख़ान साहब का मुतबादिल कोई नहीं है। अब हम अपने असल टॉपिक की जानिब आ जाती हैं कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान आमने सामने है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। आप अंदाज़ा करें कि पिछले भी हम वीडियो में बात कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम है शफाफ इंतखाबात करवाना, और इस हवाले से अगर आप जितने भी इंतखाबात उठाकर देखें तो हर इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठाई जाती हैं, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर भी सवालात उठाई जाती हैं। लेकिन इस मामले में तो इलेक्शन कमीशन को खुश होना चाहिए था कि जो हम पर सवालात उठाई जाती हैं, जो हम पर इतराज़ात किए जाती हैं, अब उसका रास्ता बंद होने जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात करवाने जा रही है, तो कम अज़ कम जो हमारे ऊपर धांधली के इल्ज़ामात लगाई जाती हैं, जो एक इदारे पर जो इल्ज़ामात लगाई जाती हैं, उससे कम अज़ कम हम बच जाएंगे। लेकिन अब इसको भी इलेक्शन कमीशन जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। 2-3 रोज़ पहले एक बयान सामने आया जब कैमा कमेटी में 37 इतराज़ात उठाए गए, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने साफ इनकार कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ईमानदारी पर जो है एतमाद नहीं किया जा सकता, इसके ज़रिए धांधली को नहीं रोका जा सकता, इसके ज़रिए जो वोट की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसको नहीं रोका जा सकता। और बहुत सारे ऐसे सवालात उठाए थे, 37 सवालात उन्होंने उठाए थे, इतराज़ात उठाए थे कि इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र
नज़र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात नहीं हो सकते। अगर आप चीज़ों को अगर लिंक करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और PDM एक पेज पर है और हुकूमत पाकिस्तान एक पेज पर है। अलग अलग जो है चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये हिकमत अमली तैयार की गई है कि अगर अपोजिशन वाकआउट करती है, कानून साजी में रुकावट बनती है, तो फिर हम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हम कानून साजी करेंगे और इस बिल को हम पास करेंगे। और जब ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये सियासी कार्ड खेला गया है, जब ये इमरान खान साहब की जानिब से ये अब पत्ता खेला गया है, तो अब इलेक्शन कमीशन जो है आज शाम जो है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, जिसमें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब खिताब करेंगे। और उसके बाद अभी ये भी कहा जा रहा है कि 15 सितंबर को जो नेशनल असम्बली का इजलास होगा उसमें फिर इस बिल को पास करवाया जाएगा। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ईमानदारी पर एतमाद नहीं किया जा सकता, इसके ज़रिए इंतखाबात नहीं हो सकते, इसके ज़रिए धांधली को नहीं रोका जा सकता। लेकिन आज ही बल्कि कल ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से आदिल वड़ैच साहब ने एक वीडियो की, जिसमें उन्होंने कहा और ये दावा किया कि मेरी इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम से बात हुई है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, हुकूमत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इतराज़ात नहीं उठाए, बल्कि हमने ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया है, ताकि कल हमको कोई ये ना कहे कि अगर इसके कोई मनफी असरात सामने आती हैं, अगर इसमें हम कोलैप्स कर जाती हैं, अगर इसमें हमें कोई नाकामी मिलती है, तो फिर हमें कोई ये ना कहे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कोई जो इतराज़ात थे वो क्यों नहीं उठाए। अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमने जो 37 इतराज़ात उठाए वो हमने ख़ुद नहीं उठाए, बल्कि हमें ख़त लिखा गया हुकूमत की जानिब से, वज़ारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से, और ये कहा गया कि अपनी राय का इजहार करें इस सारी सूरत हाल पर, बल्कि कैमा कमेटी की जानिब से हमें ख़त नहीं लिखा गया था। तो हमने जो 37 इतराज़ात नहीं उठाए, हमने इस पर इस वोटिंग मशीन को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि हमने तो इस अपनी राय का इजहार किया है, हमने तो अपनी तजवीज़ दी हैं और हमने तो अपने जो मुताबिक जो चीज़ें थी वो हमने हुकूमत के सामने रखी हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये फेस करना पड़ सकती हैं। और इस पर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने तमाम तर चैलेंजेस को सामने रखा, हुकूमत के सामने हमने अपनी राय सामने रखी है, हम कोई फ़ैसला मुसल्लत नहीं करने जा रहे। कल को अगर इस मशीन में नाकाम हो जाते हैं, अगर इस वोटिंग मशीन में कोई नाकामी मिलती है, तो फिर हम पर सवालात उठेंगे और हमने हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद नहीं किया। ये दावा किया जा रहा है आदिल वड़ैच साहब की जानिब से, और वो कहते हैं कि मेरी बात हुई है आला हुकाम से, इलेक्शन कमीशन से, और वो कहते हैं कि हमने हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद नहीं किया। हमने जो भी इतराज़ात उठाए वो हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं, बल्कि जनरल हमने इतराज़ात रखे हैं जो वोटिंग मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इतराज़ात उठाए जाती हैं, हमने वो रखे हैं कि दुनिया भर में ये जो वोटिंग मशीन का, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मामला है, इस पर हमने इतराज़ात रखे हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आम इंतखाबात से पहले मशीन का इस्तेमाल करना चाहती हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन अब ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहा है। जब बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम तो 2023 से पहले भी जो इंतखाबात होंगे, जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे या जो भी इंतखाबात होंगे, हम उन इंतखाबात में इस मशीन को टेस्ट करना चाहती हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो आम इंतखाबात से पहले उसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। दूसरा एक सवाल ये था कि कल भी हमने इस हवाले से बात की है, वीडियो की है, कि अगर सादा अक्सरियत से हुकूमत ये बिल पास करवा लेती है पार्लियामेंट से, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का पाबंद होगा। तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम इसके पाबंद नहीं है, हम उसका जायज़ा लेंगे कि क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। और वो ये भी कह रही हैं कि हम इस कानून का जायज़ा लेंगे कि क्या ये आइन से मुतसादिम तो नहीं है, लेकिन जो हमारी कानूनी माहिरीन से बात हुई है, जो लीगल इश्यूज़ को जिन पर उनकी हमने राय लेने की कोशिश की है, तो वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हो चाहे कोई भी बॉडी हो,
वो पार्लियामेंट की कानून साजी के पाबंद है कि जो भी पार्लियामेंट कानून साजी करेगी उसके वो पाबंद होंगे, उस पर वो काम करने के पाबंद होंगे। ये नहीं कहा जा सकता जी कि हम उसके पाबंद नहीं है। बहरहाल आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है और उस इजलास से पहले इलेक्शन कमीशन जो कह रहा था कि जी इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात नहीं हो सकते, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद ही नहीं किया। हम तो ये चाहते हैं कि 2023 से पहले भी जो इंतखाबात हों वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हों। बहरहाल देखते हैं कि सूरत हाल किस जानब जाती है। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब खिताब करेंगे। तीसरा जो पार्लिमानी साल है ये मुकम्मल हो रहा है, चौथा जो है वो शुरू हो जाएगा और अपोजिशन ने अब अपनी हिकमत अमली बनाई है कि खिताब के दौरान एहतजाज की धमकी दी है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हम एहतजाज करेंगे और ये कहा गया है कि हम हुकूमत को स्पेयर नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल देखते हैं कि अब हिकमत अमली जो है अपोजिशन तो अपनी तैयार कर चुकी है, लेकिन उसके बाद अब सूरत हाल क्या सामने आती है उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हमें नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।